नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल की बात करेंगे। अनुपमा सीरियल को देखते हुए एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि अगर ये सीरियल थिएटर में दिखाया जाता, यानी कि सिनेमा हॉल में दिखाया जाता, तो क्या आलम होता। हर डायलॉग पे तालियां बजती। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ कल के एपिसोड का भी हाल था। अनुपमा के डायलॉग जो लिखे जा रहे हैं, जो लिख रहा है उसकी तारीफ तो बनती ही बनती है। चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड की, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो कल का एपिसोड कुछ ऐसे था दोस्तों कि जिसमें एक चीज तो बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है कि चाहे बहाना कोई भी हो, मगर वनराज को अनुपमा से प्यार होता नजर आ रहा है। शायद पहले भी था, तब भी उनका प्यार था, मगर जो भी पहले कहानी गई, जैसे अनुपमा कहती है कि अब मैं पुरानी अनुपमा नहीं हूं, नई अनुपमा हूं, तो उस नई अनुपमा में और पुरानी अनुपमा में वनराज कहाँ पे था वो हमने देखा। मगर ये जो कल का एपिसोड है, इसमें जिस तरह से वनराज अनुपमा की केयर करते हैं और कहते हैं कि बीमार हो इसलिए, मगर वो बीमारी के साथ साथ कुछ और चीजें भी उनके दिमाग में, उनके दिल में चल रही हैं। डॉक्टर एडविन खन्ना जो हैं, बहुत ही बढ़िया रोल कर रहे हैं अपूर्व, और बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक्टर वैसे भी मेरा बड़ा पसंदीदा है। जैसी जैसी कोई नहीं में भी इनका रोल बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो गेटअप उनका बड़ा अच्छा है, एक स्पिरिचुअल फिगर बन के आए हैं इस सीरियल के अंदर, और जैसे वो सीख देते हैं वो दिल को लगती है कि ये सीख और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वाले करैक्टर जो है होने चाहिए दुनिया में, आज की दुनिया में, खास करके जब कोविड-19 का ये दौर चल रहा है। तो खैर, उन्होंने जैसे वनराज को गाइड किया, उन्होंने बताया वनराज को कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका शौक है कुछ करने का, तो उसके लिए उम्र कभी भी छोटी नहीं होती है, कभी भी उम्र नहीं गुजरती है। कुछ इस तरह से उन्होंने वनराज को समझाया जब वो बांसुरी बजा रहे थे। तो वनराज भी कहते कहते उन्होंने कह ही दिया कि आप एक्चुअली में कृष्ण कन्हैया हो। जी हाँ दोस्तों, वैसा ही कुछ लग रहा था, वनराज गलत नहीं कह रहे थे। तो वनराज और अनुपमा की इक्वेशन तो काफी सुधर रही है। अब अनुपमा शेरनी बन के सामने आ गई है वनराज के, और काव्या से किया हुआ प्रॉमिस जो है, अनुपमा बार बार उसको याद भी दिला देती कि यस मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। जैसे कि आम रस देने के बहाने वो जाती है, रोती काव्या को चुप कराती है और कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी, बाकी बातों का तुम बुरा मत मानो। तो ये चीज है। और साथ में दोस्तों, जिस तरह से शुरू का जो सीन था, जिसमें आम के जरिए मीठा शेयर करके दोनों ने अपने बेटे की जो सगाई पे मोहर लगाई है, वो बहुत अच्छा सीन था। सीन तो वैसे सारे अच्छे थे, मगर जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो ये था कि जब वो वनराज उस पे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है और अनुपमा रोकती है, और यहाँ पे वो ना सिर्फ अपना काव्या को शिक्षा दे रही है, बल्कि हर उस फीमेल को शिक्षा देती है जो अपने ऊपर उठा हुआ हाथ रोकती नहीं है। पहली बार में ही रोक देना चाहिए, तभी आगे आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको इज्जत मिलेगी। तो ये बात अनुपमा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से वनराज को भी समझा दी और काव्या को भी समझा दी, और यहीं पे वो पुरानी अनुपमा की बात करती हुई नजर आई। और उसने ये भी वनराज को कह दिया कि जो थप्पड़ आपने मेरे दिमाग और दिल पे मारे हैं, उनकी चोट मुझे अभी भी याद है। तो दोस्तों, इस तरह से अनुपमा ने उन दोनों के बीच में झगड़ा तो खत्म करवाने की कोशिश की है, मगर वनराज के दिमाग में और दिल में अभी अनुपमा ही चल रही है, इसलिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए अनुपमा को लेके। और जब अनुपमा ये बात कहती है, तो वाकई में मैंने खड़े होकर तालियां बजाई कि जब मुझे चाहिए थे तब आप थे नहीं, अब मुझे चाहिए नहीं, कुछ ऐसा डायलॉग बोलती हैं। तो मजा आ गया ये डायलॉग सुन के। आपको कितना मजा आया? जिन्होंने रात को 10 बजे का ये एपिसोड मिस कर दिया, क्योंकि रात को 10 बजे नहीं दिखा था, बट उसके बाद और सुबह 12 बजे जो आता है रिपीट टेलीकास्ट में, उसमें ये एपिसोड दिखा है। आप लोग जिन्होंने मिस किया है वो जरूर देखिए, क्योंकि एपिसोड बहुत अच्छा है। और इसमें एक और चीज सामने आती है कि सब लोग वरीड है अनुपमा को लेके, इवन अनुपमा भी थोड़ी वरीड दिखती है अपनी हालत को लेके। तो ये सारी जो हर्डल्स अब नए वाले आए हैं अनुपमा के रास्ते में, वो किस तरह से पार होंगे, कैसे होगी तलाक की बात खत्म, और कैसे अनुपमा हैंडल करेगी ये पूरी सिचुएशन जो रिश्तों को
बहुत अहमियत देती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लग रहा है सीरियल अनुपमा, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.